प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस घृत कौशिक में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको मंगल दोष के बारे में जानकारी देने वाला हूं। मैंने बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडलियां देखी जिनके अंदर मंगल दोष नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने आप को मंगलिक मानकर अच्छे से अच्छा रिश्ता ठुकरा देते हैं। जन्म कुंडली के 5 भाव, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन भावों में यदि मंगल आकर के बैठ जाए तो सामान्य रूप से बच्चा मंगलिक हो जाता है। लेकिन हमारे पंचांग में, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे सूत्र लिखे हुए हैं कि इन भावों में मंगल होने के बावजूद भी मंगल दोष नहीं लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी शादियां मंगलिक और नॉन मंगलिक दोनों के साथ हो सकती है। प्रिय दर्शकों, आपके पास आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, आप उसको खोलकर बैठ जाइए और उसके अंदर लग्न कुंडली चार्ट को देखिए और एक चार्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको देखिए। जन्म कुंडली का पहला भाव जहां पर आपको 1 दिखाई पड़ रहा है, ये पहला भाव है। जहां पर आपको 4 लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये चौथा भाव होता है। जहां पर 10 और 12 ये लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जन्म कुंडली का 7वां भाव होता है। और जहां पर आपको 11 दिखाई पड़ रहा है, ये 8वां भाव है। और जहां पर आपको 9 नंबर दिखाई पड़ रहा है, ये जन्म कुंडली का 12वां भाव होता है। यदि मंगल इन भावों में आकर के बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, तो सामान्य रूप से आप मंगलिक हो जाते हो। लेकिन यहां पर हमारे शास्त्रकारों ने कुछ नियम बताए हैं, कुछ सूत्र बताए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। यदि वो सूत्र आपकी जन्म कुंडली में लागू हो जाते हैं तो फिर आपकी शादी मंगलिक और नॉन मंगलिक दोनों से हो सकती है। मंगल दोष का जो नेगेटिव इफेक्ट है आपके वैवाहिक जीवन पर नहीं आएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य एक ही है, बड़ी मुश्किल से कोई अच्छा रिश्ता हाथ लगता है और मंगल दोष की वजह से हम उसको ठुकरा देते हैं, हमारे अल्प ज्ञान की वजह से हम उसको ठुकरा देते हैं, तो विवाह में देरी होगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए हमें ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में हम मंगलिक हैं या नहीं हैं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो लग्न कुंडली चार्ट है, उस जन्म कुंडली के पहले भाव में यदि मंगल बैठा है और 1 नंबर वहां लिखा हुआ है, कोई भी आपको बोल देगा कि आप मंगलिक हो, लेकिन एक्चुअल में आप मंगलिक नहीं हो। मंगल दोष का परिहार माना जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो मंगलिक और नॉन मंगलिक दोनों से आपकी शादी हो सकती है। तो मंगल की वजह से रिश्ता बिल्कुल भी नहीं ठुकराना है। यदि जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव जहां पर आपको 4 नंबर दिखाई पड़ रहा है, यदि इस चतुर्थ भाव में 4 नंबर लिखा है और मंगल यहीं पर बैठा है, तो भी आपको कोई मंगलिक कह सकता है, लेकिन वास्तव में आप मंगलिक नहीं हो। मंगल दोष का परिहार माना जाता है। मंगलिक नॉन मंगलिक दोनों से आपकी शादी हो सकती है। जन्म कुंडली का 7वां भाव जहां पर आप 10 और 12 लिखा हुआ आपको दिख रहा है, यदि आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में 10 लिखा हो या फिर 12 नंबर लिखा हो और मंगल यहीं पर बैठा हो, तो भी आप मंगलिक नहीं हो। बेझिझक नॉन मंगलिक से आपकी शादी हो सकती है और मंगलिक से भी हो सकती है। यदि जन्म कुंडली का 8वां भाव जहां पर आपको 11 नंबर दिखाई पड़ रहा है, तो यदि इस 8वें भाव में 11 नंबर हो और मंगल यहीं पर बैठा हुआ है आपकी लगन कुंडली में, तो भी आप मंगलिक नहीं हो। ऐसे में भी मंगल दोष का परिहार माना जाता है। कोई भी आपको बोल सकता है कि आप मंगलिक हो, लेकिन एक्चुअल में आप मंगलिक नहीं हो, क्योंकि मेरे पास प्रमाण है, लिखित में है, शास्त्र में, पंचांग में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ऐसे बच्चों को मंगल दोष लगता नहीं है। तो आप मंगलिक और नॉन मंगलिक दोनों से आपकी शादी हो सकती है यदि जन्म कुंडली के 8वें भाव में 11 नंबर है और मंगल वहीं पर बैठा हुआ है। तो जन्म कुंडली का 12वां भाव जहां पर आपको 9 नंबर दिखाई पड़ रहा है, यह जन्म कुंडली का 12वां भाव होता है। यदि आपकी लगन कुंडली में 12वें भाव में 9 नंबर लिखा है और मंगल वहीं पर बैठा है, तो आपको कोई भी कह देगा आप मंगलिक हो, लेकिन वास्तव में आप मंगलिक नहीं हो। आपकी शादी मंगलिक और नॉन मंगलिक दोनों से हो सकती है, क्योंकि ऐसे में मंगल का परिहार माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, जो सूत्र मैंने आपको बताए हैं, यदि सूत्र आपकी जन्म कुंडली में लागू हो जाते हैं तो मंगल दोष का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपके ऊपर कभी भी नहीं आएगा। आपके वैवाहिक जीवन को मंगल दोष कभी भी खराब नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे में मंगल दोष लगता ही नहीं है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये लिखी हुई बातें हैं। दिवाकर पंचांग में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है मंगल दोष के परिहार के अंदर। यदि आप नॉलेज रखते हैं तो जाकर देख सकते हो। तो
तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ये सूत्र यदि लागू हो रहे हैं, ये सिचुएशन आपकी कुंडली में बनी हुई है, तो मंगल दोष की वजह से कोई अच्छा रिश्ता नहीं ठुकराना है, मंगल दोष का विचार आपने करना ही नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि ये जानकारी सबके पास पहुंच जाए। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।